चलो देखिए, तो बहुउद्देशीय परियोजना है क्या, समझिए। चलिए मैं आपको उदाहरण कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए बहुउद्देशीय, जैसे आप बाजार आए, तो बाजार आपको कपड़ा भी किनना था, सब्जी भी किनना था, चप्पल भी किनना था, बहुत सारा चीज़ किनने के लिए आप बाजार आए, एक बार आए, अब बहुत सारा काम कर दिए। उसी प्रकार से बाबू, उसी प्रकार से बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो जल के विविध उपयोग की दृष्टि से, जल के माने अलग अलग उपयोग की दृष्टि से बनाई गई परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जल के अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग भाग में जो परियोजना बनाई गई है, तैयार किया गया है, वो कहा था बहुउद्देशीय परियोजना। इसे नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिंचाई करना, विद्युत उत्पादन करना, पेयजल, पीने वाला जल आपूर्ति के लिए, पर्यटन के लिए, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक और जल कृषि एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। इसका काम क्या है? विविध रूपों में, विभिन्न भागों में इसका रूप मतलब व्यक्त करने का उद्देश्य है। क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना में क्या है? हुआ बहुउद्देशीय परियोजना में, ध्यान दीजिएगा। हुआ अब अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन के क्या उपयोग हैं? लिखे जल संसाधन के, ध्यान दीजिएगा। तो विश्व के कुल जल का 97.5% लवणीय जल है। जितना पीने वाला जल है, जितना पीने वाला जल, उसका 97.5 क्या है? लवणीय जल है। ठीक है, मात्र 2.5% जल ही मृदु जल है। 2.5% का है? मृदु जल है। जबकि जीवन में जल के उपयोग प्रायः हर स्तर पर है। जीवन में जल का उपयोग प्रायः हर स्तर पर है। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई कार्य, उद्योग धंधे में उपयोग, जन स्वास्थ्य के लिए, मल मूत्र एवं अन्य प्रदूषक के विसर्जन हेतु, वानिकी, जल क्रीड़ा एवं मनोरंजन बिना जल के संभव नहीं है। यानी कहने मतलब है बाबू, कहने मतलब है जल संसाधन उपयोग। देखिए लिखने का मतलब जल का उपयोग क्या है? जल बहुत मात्रा में, 97.5% का है लवणीय खत्म है, खाली 2.5% जो काम वाला है। लेकिन जल का उपयोग का है? बहुत ज़्यादा है। चाहे घर में काम है, घरेलू काम के लिए हो, सिंचाई के लिए हुआ हो या पीने के लिए हो, सब उतना ही पानी में हम लोग उपयोग करते हैं। यानी जल का उपयोग बहुत ज़्यादा है, बहुत चीज़ है। ठीक है, देखिए आगे। यानी जल क्या है? अत्यधिक उपयोग है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है जल संकट। क्या है बुआ? जल संकट। देखिए लिखा है जल संकट। जल की अनुपलब्धता, जल संकट मतलब जल की कमी, पानी की कमी क्या कहता है? जल संकट कहलाता है। किसी क्षेत्र में रहने वाली आबादी को तय मानक के अनुरूप जीवन यापन के लिए जल उपलब्ध नहीं हो पाती है। कहीं कहीं आदमी, कोई आबादी, कोई संख्या, कुछ लोग कहीं रह रहा है, उसको उतना उचित मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है, उतना उचित मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है, तो जल संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। क्या होती है? जल संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। स्वीडन के जल संसाधन विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार, किसके अनुसार? फॉल्कन मार्क के अनुसार, यदि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1000 घन मीटर की दर से जल उपलब्ध ना हो तो इसे जल अभाव माना जाता है। सुनिए, जल संकट का सबसे आसान परिभाषा में जल संकट मतलब होता है पानी की कमी। यानी कहीं जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पर उतना उचित मात्रा में पानी नहीं रह रहा है, तो कहता है जल संकट कहलाता है। क्योंकि जो यह बताए हैं, यहाँ विशेषज्ञ हैं जो स्वीडन, जो जल संसाधन के जो विशेषज्ञ हैं, फॉल्कन मार्क ने बताया है कि प्रति व्यक्ति के लिए 1000 घन मीटर दर की क्या है? आवश्यकता है। क्लियर? अब भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। जो भारत की नदियां हैं, प्रदूषण काहे हो रहा है? उसी कारण भारत में जल संसाधन के समुचित नियोजन न होने एवं कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जल प्रदूषण एक चुनौती है। मैंने कह रहा है भारत में जल संसाधन की मैंने जल का उपयोग करने का कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग नहीं होने चलते का गलत स्थिति, प्रतिकूल स्थिति पड़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है? एक चुनौती हो रहा है, एक चुनौती उत्पन्न हो रहा है। जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। जल प्रदूषण का है निम्नलिखित कारण है। देखिए क्या है? कह रहा है हुआ
बढ़ती जनसंख्या, उनकी मांग तथा जल के असमान वितरण के कारण जल प्रदूषण की समस्या। अब संख्या बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा संख्या बढ़ रहा है उसका पानी के मैंने मांग भी बढ़ रहा है, जिससे कर रहा है और बहुत उपयोग के चलते कर रहा है, पानी प्रदूषण हो रहा है। ठीक है। दूसरा, सिंचाई के लिए अत्यधिक उपयोग जनधिक के कारण घरेलू उपयोग में जल की अधिक मांग अधिक है। जहाँ सिंचाई किया जाता है, खेती किया जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी को वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी, जितना जरूरत है उतना नहीं, बहुत ज़्यादा पानी लोग छोड़ता है, उससे भी पानी का बर्बाद हो रहा है। घर के काम में कोई काम कर रहा है तो आदमी का उसे अनाधुन पानी का ज़्यादा उपयोग कर रहा है। अपना नहाना हो तो 5 बाल्टी में नहा 50-20 बाल्टी में, तो पानी का बहुत ज़्यादा यदि कर रहा है अधिक अनाज उत्पादन और कृषि कार्यों में जल संसाधन का अति शोषण कर भूमि को सिंचित किया जा सकता है। मैंने अधिक उत्पादन करने के लिए कहा है, भूमि को सिंचित करने के लिए जल का उपयोग लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। औद्योगिकरण तो देखिए क्या है, उद्योग के विकास एवं अन्य औद्योगिक कार्य में जल दोहन किया जा रहा है। उद्योग काम में पानी तो और ज्यादा दोहन हो रहा है। साथ ही उद्योग से जो प्रदूषक संदूषक निकलते हैं उन्हें जल राशि जल स्रोतों में प्रवाहित किया जाता है। क्या कहता है, उन्हें जल राशि जल स्रोतों में प्रवाहित किया जाता है। इससे जल प्रदूषक बढ़ा है। इससे क्या है, जल प्रदूषक बढ़ा है। नगरीकरण, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत में नगरीकरण के बढ़ने से मृदु जल के उपयोग पर दबाव बढ़ गया। जब जैसे शहर बढ़ते गया तो वहाँ पानी पर दबाव बढ़ गया, संख्या बढ़ते गया लोगों का। शहरी जीवन शैली बदलते के कारण जल बिजली मैंने ज़्यादा उपयोग के कारण क्या है, पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या है, पानी का दिक्कत हो रहा है, प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। क्लियर। देखिए अगला है बुआ, अगला नहीं क्या है, करा है जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। क्या चीज हुआ, जल संरक्षण। जल संरक्षण का अर्थ है जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण एवं कृषि आदि के अवशिष्ट जल का पुनः चक्रण। जल संरक्षण यानी जहाँ पानी का उपयोग ज़्यादा मात्रा में कम कर लें या पानी को जो उपयोग करें उसे फिर दोबारा उपयोग कर लें, कहता है ये जल संरक्षण कहलाता है। अर्थात जल संरक्षण का अर्थ है पानी बर्बादी तथा प्रदूषण को रोकने से बचाना। मतलब है जल संरक्षण का मतलब होता है कि पानी प्रदूषण हो रहा है या पानी बर्बाद हो रहा है उसको बचाना। जल संसाधन एक अनिवार्य आवश्यकता है। जल का संरक्षण क्या है, एक अनिवार्य का है आवश्यकता है, क्योंकि वर्षा जल हर समय उपलब्ध नहीं रहता है। पानी जो वर्षा वाला जल का है हमेशा उपलब्ध नहीं रहता है। अतः पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी की संरक्षण आवश्यक है। पानी की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए क्या है, पानी का संरक्षण करना आवश्यक है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में 350 मिलियन क्यूब मील माना है, मील मान नहीं है। ठीक है। इसमें मात्र 305% शुद्ध पानी है। मतलब बहुत इतना पानी है, लेकिन इतना ही पानी क्या है, 305% का है पीने योग्य काम लायक पानी है। ठीक है। तो अब इतना आज का लेक्चर खत्म हो रहा है, फिर नेक्स्ट क्लास आएगा, छोटा छोटा वीडियो में आपको बढ़िया समझाएंगे। चलिए धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सर आपके सामने नए वीडियो के साथ और भूगोल का लेक्चर 3 क्लास में आज लेकर आ चुका हूं। पहले एक दिन क्लास नहीं आ पाया था तो तबियत खराब हो गया था, लेकिन अब क्लास कंटिन्यू रहेगा। देखिए भूगोल का पहला तीसरा जो दूसरा हम लोग पढ़ा के अगला पॉइंट देखिए, जल संसाधन। जो इकाई है इसका पाठ का उसका नाम है जल संसाधन। इसको हम बढ़िया से चर्चा करेंगे, आज अच्छा समझाएंगे। नाम है, पहला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है समझिए पहले, करा है इसको आप क्या समझते हैं। यानी देखिए जैसे मान चलिए एक हम उदाहरण दे रहे हैं आपको, आप बैसाखा चौक पाए, देखिए तो वो ठीक है। यहाँ पर अब जैसे एक मिनट लाइट पर है वो सब कोई